ओम शांति। आज 16 मार्च 2023 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न: अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत: आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में। तो सब भक्त ठहरे, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वे समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबर बार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं, 5000 बरस हुए। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 बरस से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते हैं, आए थे ज़रूर लॉन्ग लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों बरस हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है। ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे, 5000 बरस पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने बरस हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतनी बरस हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वे तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। ज़रूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना।
फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो, याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगी। देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगी तो उनसे पूछेंगी ये कब आए थे, कैसे आए? निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह ना सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसीलिए दोनों ही है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगी वही फिर समझा सकेंगी। जो पूरी राजयुगी होंगी, बाप को और कोई राजाए को याद करते होंगी। जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे 100 दर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है। चक्र को भी समझा है। 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। ये तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे बस करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? तो बाबा ने समझाया, यूँ तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री के तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु सिर्फ बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगी डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपनी को आत्मा और शरीरी समझना पड़े। मैं असल और शरीरी था। पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ
अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रपाटी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगी तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगी तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गए हैं, सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी करावे। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं। उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगी उतना विक्रम विनाश होंगी। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसीलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो ज़रूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत है ही एक, सत की महफिल में तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माओं का संग और परम पिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगी। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगी, बुद्धियुक्त एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का युग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगी और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार है। ऐसे नहीं, वहाँ भी दुख है, दैत्य है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी
त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाहार्थ माथा मारना है, कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है, कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब खाती हूँ। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगी, श्रीमत पर चलेंगी तो 21 जन्म राज्य करेंगी। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगी उतना ऊंच पद पाएंगी। वे तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, डाइवर्स भी दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी हैं तो पतियों का पति भी हैं। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवर्स देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है आश्चर्यवत। डाइवर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, उनको भी फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगी, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगी, जो फारकती भी देंगी, डाइवर्स भी देंगी। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते हैं। फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गए, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता। सच बताने से आधा माफ़ हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापिस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है नंबर पहला, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है
सफलता स्वरूप जो भी कार्य करेंगी उसमें सफलता समाये हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगी और जो सफलता मूर्त है वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। स्लोगन: खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। अमृत बेले बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। अमृत बेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वो आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज़ याद प्यार देते हैं, रोज़ मिलन मनाते हैं। अमृत बेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत बेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत बेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत बेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती हैं। कोई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत बेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती हैं। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। अमृत बेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत बेले जो प्राप्त करना चाहो
वो कर सकते हो। यह समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत बेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया है। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ। ओम शांति।